हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ नदीम परवेज और आप मुझे देख रहे हैं नदीम परवेज ट्यूटोरियल चैनल पर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। अब देखो, इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन सोमेटिक पार्ट फ्रॉम पेरेंट बॉडी डिटैच एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। अब देखो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर क्या होता है, जो सोमेटिक पार्ट होता है पेरेंट बॉडी के ऊपर, वो डिटैच होता है, अलग होता है। अलग होने के बाद वो सॉइल के कांटेक्ट में आता है। जब वो सॉइल के कांटेक्ट में आता है तो वो डेवलप करता है एक न्यू इंडिविजुअल को। या फिर हम बोल सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन की जो यूनिट होती है उससे क्या होता है, एक न्यू प्लांट का जो फॉर्मेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। अब देखो, जो सोमेटिक पार्ट आफ्टर द डिटैचमेंट which can form new individual। देखो, जो सोमेटिक पार्ट होता है आफ्टर डिटैचमेंट जो कि एक न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, आर नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। उसे हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। अब देखो, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये कॉमन इन हायर एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म होते हैं फ्लावरिंग प्लांट, उनके अंदर भी होता है, और इन लोअर प्लांट्स के अंदर भी पाया जाता है, और हायर प्लांट्स के अंदर भी पाया जाता है। अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग यूज वेरियसली रूट, स्टेम एंड लीफ टू फॉर्म ए न्यू प्लांट बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं ज़्यादातर रूट, स्टेम और लीफ का क्या करते हैं, यूज करते हैं एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करने के लिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा। अब देखो, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये फर्दर टू टाइप्स का होता है। इसको टू टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया। फर्स्ट आ जाता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और जो सेकंड है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब देखो, जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये क्या नेचुरली होता है, कुदरती होता है। इसके अंदर ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। सिंपल है, ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है इसके अंदर ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब ये ह्यूमन की एक्टिविटीज के द्वारा होता है। उसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। अब देखो, जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये फर्दर 4 टाइप्स का होता है। फर्दर 4 टाइप्स के अंदर डिवाइडेड होता है। ये रूट्स के द्वारा भी हो सकता है, स्टेम के द्वारा भी होता है, और लीफ के द्वारा भी होता है, और बल्बिल्स के द्वारा भी होता है। अब देखो, जो स्टेम है ये फर्दर 3 टाइप्स की होती है। अंडरग्राउंड स्टेम, जो सोइल के अंदर जो स्टेम होती है, ठीक है ना। सेकंड, क्रीपिंग स्टेम, जो रेंगती है सोइल के अपर पार्ट पर, क्या करती है, रेंगती है, उसे हम क्रीपिंग स्टेम कहते हैं। एरियल स्टेम, जो हवा में होती है, ठीक है ना। ये 3 टाइप्स की स्टेम होती है। अब देखो, जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है ये फर्दर 4 टाइप से हो सकती है। सकर के द्वारा होती है, बल्ब्स के द्वारा होती है, ट्यूबर्स के द्वारा होती है, एंड राइजोम के द्वारा होती है। और जो क्रीपिंग स्टेम है ये ऑफसेट के द्वारा और रनर के द्वारा होती है, ठीक है ना। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये फर्दर कई टाइप से हो सकता है। कटिंग के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है ना, लेयरिंग के द्वारा भी होता है, ग्रेफ्टिंग के द्वारा भी होता है, और जो लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रो प्रोपगेशन के द्वारा है, ठीक है ना। इसे हम माइक्रो प्रोपगेशन के द्वारा भी कर सकते हैं। अब देखो गाइस, यहाँ पर एक चीज, मतलब जिसे सोचने वाली बात है। अब देखो, हाउ दिस सोमेटिक पार्ट आफ्टर द डिटैचमेंट दे कैन फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। कैसे, व्हाट इज दैट थिंग, व्हाट इज दैट structure which result in the formation of new individual? The structure which is present in vegetative propagation, that is bud। उसे हम क्या कहते हैं, बड कहते हैं। अब देखो, जो बड है इट रिप्रेजेंट इमेच्योर शूट। जो बड है वो इमेच्योर शूट होता है। अब देखो, जो बड है ये फर्दर 2 टाइप्स की होती है। अगर बड प्रेजेंट ऑन नोड, अगर नोड पर प्रेजेंट है बड तो उसे हम नोडल कहेंगे, ठीक है ना। अगर नोड के अलावा अदर पार्ट्स पर अगर बड प्रेजेंट है तो उसे हम एडवेंटेटियस बड कहेंगे, ठीक है ना। अब तो जो नोडल बड है ये फर्दर 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है एक्सिलरी बड और एक होती है एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड। जैसे कि ये कोई सूट स्टेम है और स्टेम पर ये एक ब्रांच है, ठीक है ना। अब देखो, जो ये ब्रांच और स्टेम के बीच में जो स्पेस होता है इसे हम एक्सियल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सियल।
और यहाँ पर जो बड होती है उसे हम एक्सिलरी बड कहते हैं। यहाँ पर जो बड होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सिलरी बड कहते हैं। अगर नोड पर क्या है कोई बड प्रेजेंट हो उसे हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड कहेंगे, ठीक है ना। अब देखो जो एडवेंटिशियस बर्ड्स है ये फर्दर 3 टाइप्स की होती है। अगर ये एडवेंटिशियस बर्ड्स स्टेम पर पाई जाएगी तो उसे हम कॉलिन कहेंगे। अगर रूट पर पाई जाएगी तो उसे हम रेडिकल एडवेंटिशियस कहेंगे। अगर ये लीफ पर पाई जाएगी तो इसे हम फोलियर एडवेंटिशियस कहेंगे। अब गाइस इसे हम 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे फर्दर करते हैं। तो चलिए गाइस करते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सबसे पहले नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स के द्वारा कैसे होता है। अब देखो द बर्ड्स प्रेजेंट ऑन रूट्स ग्रो इनटू लीफी सूट। अब देखो जो बर्ड्स प्रेजेंट होती है रूट्स पर वो ग्रो करती है इनटू लीफी सूट एंड कॉल्ड एज स्लिप। उसे हम क्या कहते हैं, स्लिप कहते हैं। जो लीफी सूट के अंदर ग्रो करती है, जो बर्ड रूट पर प्रेजेंट होती है और वो लीफी सूट के अंदर ग्रो करती है उसे हम क्या कहते हैं, स्लिप्स कहते हैं। एंड अबव द ग्राउंड, ये ग्राउंड के अबव होती है। एंड एडवेंटिशियस रूट्स एट देयर बेसिस, ये कहाँ पर होती है, बेसिस पे होती है। अब देखो इस स्लिप गिव राइज टू ए न्यू प्लांट, और हर एक स्लिप से क्या एक न्यू प्लांट क्या करता है, राइज करता है, ठीक है ना, डेवलप होता है। अब देखो जो बाय रूट्स जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स, ये किस किस के अंदर होता है, स्वीट पोटैटो के अंदर। इसके एग्जांपल इट इज कॉमन इन स्वीट पोटैटो, गवावा एंड मुरैया एक्सेट्रा। अब जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखाया गया, स्वीट पोटैटो एक डलबेरिया शिशु है एंड डेलिया, इनके अंदर क्या होता है। अब देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट्स। अब देखो जैसे कि एडवेंटिशियस बर्ड्स ग्रोइंग इनटू न्यू सूट इन ट्यूबरस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो। जैसे कि स्वीट पोटैटो के अंदर दिया गया है, जो ये एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं जो स्वीट पोटैटो पर प्रेजेंट होती है, ये क्या है, न्यू प्लांट के अंदर, इनको हम क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस बर्ड्स को स्लिप्स बोलेंगे, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, स्लिप्स। जो स्लिप्स होती है, एडवेंटिशियस बर्ड्स होती है, ये यंग प्लांट के अंदर क्या डेवलप ग्रो कर जाती हैं, ठीक है ना, किसके अंदर, स्वीट पोटैटो के अंदर। अगर हम बात करें डलबेरिया शिशु के अंदर, यंग शूट अराइजिंग फ्रॉम रिप्रोडक्टिव रूट ऑफ डलबेरिया शिशु। अब इसके अंदर क्या होता है, जो यंग शूट या फिर न्यू प्लांट अराइज करता है वो कहाँ किससे करता है, रिप्रोडक्टिव रूट से। जो रिप्रोडक्टिव रूट होता है इससे क्या है, न्यू प्लांट ग्रो करता है, ठीक है ना। अब अगर बात करें दहलिया की, तो ओल्ड रूट ट्यूबर ऑफ दहलिया ग्रोइंग इनटू न्यू प्लांट। जो ओल्ड रूट ट्यूबर्स होती हैं किसके अंदर, दहलिया के अंदर, जो ये ओल्ड रूट ट्यूबर्स होती हैं ये क्या करती है, एक न्यू प्लांट के अंदर क्या ग्रो करती हैं, किसके अंदर, दहलिया के अंदर। अब जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है बाय रूट्स वो किस किस के अंदर, स्वीट पोटैटो के अंदर, डलबेरिया शिशु के अंदर और दहलिया के अंदर, इस तरह से होता है। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट, द बर्ड्स, जो बर्ड्स रूट्स पर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना, और वो किसके अंदर ग्रो करते हैं, लीफी सूट के अंदर, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्लिप्स कहते हैं। और हर एक स्लिप से क्या एक न्यू प्लांट क्या करता है, अराइज करता है। अब देखो जो लीफी सूट होता है, स्लिप्स जो होती हैं ये अबव द ग्राउंड होती है, और जो एडवेंटिशियस बर्ड्स होते हैं वो बेसिस में होते हैं, देयर बेसिस। अब देखो जो ये बाय रूट्स किस किस के अंदर होता है, स्वीट पोटैटो के अंदर होता है, गवावा के अंदर होता है और मुरैया के अंदर होता है। और किस किस तरह से, अब देखो स्वीट पोटैटो के अंदर क्या होता है, जो एडवेंटिशियस बर्ड्स होते हैं ये न्यू यंग प्लांट को या न्यू प्लांट को डेवलप करती है, किससे, एडवेंटिशियस बर्ड्स से। अब जैसे कि डलबेरिया शिशु के अंदर क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव रूट होती है उससे एक न्यू प्लांट अराइज करता है। और दहलिया के अंदर क्या होता है, जो ओल्ड रूट ट्यूबर्स होती हैं उससे एक न्यू प्लांट अराइज करता है, ठीक है गाइज, स्क्रीनशॉट ले लो फिर नेक्स्ट करते हैं। तो चलिए गाइज नेक्स्ट करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम। गाइज हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम हमने लास्ट पहले पढ़ा था कि जो स्टेम है उसको फर्दर 3 टाइप्स के अंदर क्या डिवाइड किया गया है। एक तो अंडरग्राउंड स्टेम, क्रीपिंग स्टेम एंड एरियल स्टेम।
सबसे पहले हम करेंगे अंडरग्राउंड स्टेम। अब तक जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है दे आर मॉडिफाइड स्टेम। कैसी स्टेम होती है? मॉडिफाइड स्टेम होती है एंड हैविंग बर्ड। और जो ये मॉडिफाइड स्टेम होती है इन पर क्या होती है? बर्ड्स होती हैं विच ग्रो इनटू न्यू प्लांट, जो एक न्यू प्लांट्स के अंदर क्या करती है? ग्रो करती है। अब तक जो अंडरग्राउंड स्टेम है ये कई तरीके से हो सकता है, शकर के द्वारा भी होता है, राइजोम के द्वारा भी होता है, बल्ब्स के द्वारा भी होता है, ट्यूबर्स के द्वारा भी होता है। ये भी मैंने आपको बताया था। अब देखो जो शकर है, शकर क्या है? दे अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द इरेक्ट शूट। ये कहाँ से अराइज करती है? बेस ऑफ द इरेक्ट शूट से ये क्या अराइज करती है एंड ग्रो हॉरिजेंटली। और ये हॉरिजेंटली सॉइल के अंदर हॉरिजेंटली क्या है? ग्रो करती है इन द सॉइल एंड देन कम आउट टू ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। और ये सॉइल से बाहर निकलती है और एक न्यू प्लांट के अंदर क्या करती है? ग्रो करती है। एंड दिस बिकेम इंडिपेंडेंट आफ्टर डिटैचमेंट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। और ये आफ्टर सम टाइम सम डे ये पेरेंट बॉडी से क्या हो जाती है? डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है और एक इंडिपेंडेंट प्लांट क्या फॉर्म करती है। ठीक है ना। अब देखो शकर क्या है? शकर एक दे अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द इरेक्ट शूट। इरेक्ट शूट से अराइज करती है और ये हॉरिजेंटली क्या है? जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, ये हॉरिजेंटली क्या है? सॉइल के अंदर ग्रो करती है एंड इन द सॉइल एंड देन कम आउट टू ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। और ये बाहर की तरफ निकलती है और एक न्यू प्लांट को क्या करती है? ग्रो करती है। दिस बिकेम इंडिपेंडेंट। और ये इससे क्या सेपरेट हो जाती है, डिटैच हो जाती है और एक इंडिपेंडेंट प्लांट क्या फॉर्म करती है। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है राइजोम। राइजोम क्या है? दे आर मॉडिफाइड स्टेम। ये भी मॉडिफाइड स्टेम ही होती है हैविंग बर्ड्स। इनके ऊपर क्या होती है? बर्ड्स होती है और इनके अंदर क्या होता है? सफिशिएंट फूड स्टोरेज। इसके अंदर क्या होता है? फूड स्टोरेज होता है जिसे ये क्या यूटिलाइज कर सकती है। एंड राइजोम कंटेनिंग बर्ड्स कैन गिव राइज टू ए न्यू प्लांट। जिन बर्ड्स पर मॉडिफाइड स्टेम पर बर्ड्स होती हैं, ठीक है, राइजोम होती हैं, वो क्या है? गिव राइज टू ए न्यू प्लांट। वो एक प्लांट को क्या करेगी? राइज करेगी, उत्पन्न करेगी, पैदा करेगी। अब जैसे कि ये किस किस के अंदर होता है? एग्जाम्पल जिंजर और टर्मेरिक एक्सेट्रा। इनके अंदर राइजोम के द्वारा क्या है? न्यू प्लांट अराइज करता है। जैसे कि यहाँ पर ये राइजोम दे रखा है, राइजोम से एक न्यू प्लांट अराइज कर रहा है। और जो शकर है, शकर का जो एग्जाम्पल है वो है मिंट, पुदीना, याद रखना। नेक्स्ट आ जाता है बल्ब्स। अब देखो दे आर हाईली रिड्यूस्ड अंडरग्राउंड स्टेम। मतलब ये बहुत ही शॉर्ट स्टेम होती है, ठीक है ना। ये अंडर द ग्राउंड होती है, सॉइल के अंदर एंड हैविंग नो नंबर ऑफ बर्ड्स। और इसके अंदर बहुत सी बर्ड्स होती हैं। देखो सिंपल है गाइज, जो बल्ब्स हैं दे आर हाईली रिड्यूस्ड। ये बहुत ही शॉर्ट होती हैं, ठीक है ना। शॉर्ट स्टेम होती है और ये अंडर द ग्राउंड होती है, सॉइल के अंदर होती हैं। और इस पर बहुत सी बर्ड्स क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि ऑनियन और गार्लिक एक्सेट्रा। जैसे कि ऑनियन के अंदर दे रखा है, ये हाईली रिड्यूस्ड अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं और इन्हीं से ही क्या है? एक न्यू प्लांट क्या ग्रो करता है। नेक्स्ट आ जाता है ट्यूबर्स। अब देखो दे आर हाईली मॉडिफाइड। ये बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाइड स्टेम होती है और ब्रांचिंग विद सेवरल बर्ड्स। और इस पर बहुत सी बर्ड्स क्या है? प्रेजेंट होती हैं। अब जैसे कि ये यहाँ पर आपको दे रखा है पोटैटो है। अब पोटैटो के अंदर आपने देखा होगा बहुत ही स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? ट्यूबर्स कहते हैं। और इसी पर आई लाइक कुछ स्ट्रक्चर सी होती है इस टाइप की जिन्हें हम आई स्पॉट कहते हैं, ठीक है ना। अब तक जो ये आई स्पॉट है ये जर्मिनेट करना स्टार्ट करते हैं। मतलब ये जो आई बर्ड्स हैं ये जर्मिनेट करेंगी। जर्मिनेट करने के बाद जो ये आई बर्ड्स हैं ये एक यंग सूट को क्या करेंगी? डेवलप करेंगी, ठीक है ना। अंडरस्टैंड? स्क्रीनशॉट ले लो फिर नेक्स्ट। तो चलिए गाइस नेक्स्ट आ जाता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम में सेकंड आ जाता है क्रीपिंग स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम के बाद सेकंड आ जाता है क्रीपिंग स्टेम। अब देखो जो क्रीपिंग स्टेम होती हैं ये रेंगने वाली स्टेम होती हैं। अब देखो जो क्रीपिंग स्टेम है ये टू टाइप से होती है, एक रनर के द्वारा, एक दूसरा ऑफ साइड के द्वारा। अब देखो जो रनर है
दे आर मॉडिफाइड स्टेम। कैसी स्टेम होती है? मॉडिफाइड स्टेम होती है विच प्रोड्यूस एडवेंटिशियस रूट्स। ये क्या करती है? एडवेंटिशियस रूट्स को क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। एंड ईच नोड गिव राइज टू एन एरियल शूट। और जो ईच नोड्स होते हैं वो क्या, एक न्यू एरियल शूट को क्या राइज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो रनर है इसके एग्जाम्पल है ग्रासिस और ऑक्सेलिस एक्सेट्रा। अब तो ये ग्रासिस का एक एग्जाम्पल है, ये एक रनर है, ठीक है ना। इसमें ये एरियल शूट है और इस पे क्या होता है, नोड्स होते हैं, जैसे कि ये नोड्स हैं। अब यह नोड्स पे क्या होंगे, एडवेंटिशियस रूट्स क्या हैं, ग्रो करेंगी और यहीं से ईच नोड से क्या एक एरियल शूट क्या डेवलप ग्रो करेगा, ठीक है ना। और जो ये रूट्स होती हैं ये फिब्रस एडवेंटिशियस रूट्स होती है। देखो गाइस एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जो रनर्स है ये ग्रासिस और ऑक्सेलिस के अंदर होता है। अब जैसे कि यहाँ पर ये दे रखा है आपको, जो ये रॉन्ग ये सॉइल के ऊपर क्या रेंगती है, इसको हम बोलते हैं रनर। अब देखो रनर पर क्या होता है, दे आर मॉडिफाइड स्टेम होती है विच प्रोड्यूस एडवेंटिशियस रूट्स। ये एडवेंटिशियस रूट्स को क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। एंड ईच नोड, अब जहाँ पर भी जो नोड सॉइल के कांटेक्ट में आता है, ठीक है ना, वहाँ पर एडवेंटिशियस रूट्स क्या करती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। और ईच नोड से क्या एक एरियल शूट क्या राइज करता है, ठीक है ना। ये आता है रनर में ग्रासिस और ऑक्सेलिस के अंदर। सेकंड आ जाता है ऑफसेट। दे आर वन इंटरनोड लॉन्ग रनर्स। देखो ये वन इंटरनोड लॉन्ग रनर्स होते हैं, ठीक है ना, विच डेवलप टफ्ट ऑफ लीव्स एट द एपेक्स। ये क्या है, एपेक्स पर क्या लीव्स को डेवलप करती हैं। अब देखो ये इसका एग्जांपल क्या, पिस्टिया, जिसे हम वाटर लेट्यूस भी कहते हैं या फिर वाटर हाइसिंथ आपने नाम सुना होगा, जिसे हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं, क्या ये कोई टेररिज्म है? हाँ। अब देखो जो ये टेरर ऑफ बंगाल जो पिस्टिया ये पहले हमारे कंट्री के अंदर नहीं होता था, ये फॉरेन कंट्री से हमारी कंट्री के अंदर लाया गया और इसे पॉन्ड्स जहाँ पर एक्वेटिक होता है वहाँ पर इसको ग्रो कराया गया। अब देखो जब जो ये पिस्टिया होता है ये बहुत ही रैपिडली क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, ग्रो करता है और ये वाटर के एक्वेटिक जो सरफेस है उसको क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, जिससे क्या होता है जो सनलाइट है, जो एक्वेटिक के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं फिश, स्नैक, अदर एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना, उनको क्या सनलाइट नहीं मिल पाती है। और दूसरा जो ये पिस्टिया ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है, जिससे क्या होता है वाटर के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, जिससे क्या होता है जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, मरना, डेड होना स्टार्ट कर जाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। तो गाइस नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम में लास्ट 1/3 आ जाता है एरियल स्टेम। अब देखो एरियल स्टेम लास्ट है बाय स्टेम में। अब देखो एरियल मॉडिफाइड स्टेम ऑफ कैक्टस प्रोड्यूस ए न्यू प्लांट व्हेन स्टेम सेगमेंट फेल ऑन द ग्राउंड। अब देखो जब जो कैक्टस एरियल मॉडिफाइड स्टेम ऑफ कैक्टस होती है जो कि प्रोड्यूस करती है न्यू प्लांट व्हेन स्टेम सेगमेंट फेल ऑन द ग्राउंड, जब स्टेम सेगमेंट सॉइल के कांटेक्ट में आता है, ग्राउंड पे गिरता है और सॉइल के कांटेक्ट में आता है, तो उससे क्या है एक न्यू प्लांट ग्रो करता है। और इसका एग्जांपल ओपिनिया के अंदर होता है, जैसे कि एक प्लांट है, ये एरियल मॉडिफाइड स्टेम है, जब ये सेगमेंट टूटकर ग्राउंड पर गिरते हैं और ग्राउंड पर ये सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं, तो इससे क्या है एक न्यू प्लांट क्या ग्रो करता है। सिंपल है, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके बाद लास्ट हम करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीफ। तो चलिए गाइस नेक्स्ट करते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में रूट्स के द्वारा
लास्ट थर्ड वन बाय लीव्स। अब देखो सम प्लांट डेवलप एडवेंटिशियस बड्स ऑन देयर लीव्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपनी लीव्स पर, पत्तियों पर एडवेंटिशियस बड्स को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। एंड विच गेट डिटैच एंड प्रोड्यूस ए न्यू प्लांट। वो अपने लीव्स, या तो वो लीव्स क्या है, पत्ती प्लांट से, पेरेंटल बॉडी से डिटैच हो जाती है और वो सोइल के कांटेक्ट में आती है। जैसे ही सॉइल के कांटेक्ट में आती है तो जो एडवेंटिशियस बड्स होती हैं उससे फेवरेबल कंडीशंस मिलना स्टार्ट हो जाता है। सनलाइट मिलती है, एयर मिलती है और सॉइल से मॉइस्चर मिलती है, तो वो ग्रो करना स्टार्ट करती है और एक न्यू प्लांट को ग्रो करती है, डेवलप करना स्टार्ट करती है, फिर एक न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करती है। तो इसका एग्जाम्पल है जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीफ जो होता है वो ब्रायोफाइलम के अंदर होता है, बेगोनिया के अंदर होता है, स्ट्रेप्टोकार्पस के अंदर होता है एंड सेंटपोलिया के अंदर। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, ए लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम शोइंग फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम मार्जिनल एडवेंटिशियस बड। अब इसके जो मार्जिन्स होते हैं यहाँ पर क्या होते हैं, ये एडवेंटिशियस बड्स होते हैं। ये एक लीफ है ब्रायोफाइलम की और ये जो ये स्टॉक है इसको हम बोलते हैं पेटियोल, और यहाँ पर मार्जिन पर क्या होते हैं, एडवेंटिशियस बड्स होती हैं। जैसे ये लीफ प्लांट से, पेरेंटल प्लांट बॉडी से डिटैच होती है, सेपरेट होती है और ये सॉइल पर आकर गिरती है, और जैसे ही सॉइल पर आती है तो जो ये एडवेंटिशियस बड्स होती हैं ये सॉइल के कांटेक्ट में आती हैं। सॉइल के कांटेक्ट में आती हैं जैसे ही सनलाइट भी, एयर भी और सॉइल से मॉइस्चर मिलता है तो ये एडवेंटिशियस बड्स डेवलप करना स्टार्ट कर देती है, ग्रो करती है और एक न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय बल्बिल्स। अब तक जो बल्बिल्स है दीज आर फ्लैशी बर्ड्स होती हैं प्रेजेंट इन द एक्साइल ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स। और ये जो एक्साइल जो मैंने बताया, जैसे स्टेम है, ये ब्रांच है, ये यहाँ पर प्रेजेंट होती है एक्सिलरी बर्ड्स पर। एंड कैन फॉर्म ए न्यू प्लांट व्हेन फेल ऑन द ग्राउंड। और जब ये ग्राउंड पर फेल होती हैं, गिरती हैं और सॉइल के कांटेक्ट में आती हैं तो इनसे क्या होता है, एक न्यू प्लांट डेवलप करता है, ग्रो करता है, फॉर्म होता है। अब देखो जो बाय बल्बिल्स ये किस किस के अंदर होता है, लिली के अंदर होता है, ऑक्जेलिस के अंदर होता है और एलियम सटाइवम के अंदर होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये एक प्लांट है जिसके अंदर ये स्टेम हो गया, ये इसकी लीव्स हो गई। अब देखो जो यहाँ पे सर्कुलर राउंड सा आपको दिखा रखा है, ये बल्बिल्स जो कि एक्साइल ऑफ एक्सिलरी बर्ड पर क्या है, प्रेजेंट होती है, एक्साइल पर प्रेजेंट होती है, एक्सिलरी बर्ड होती है। जैसे ये फेल ऑफ करती हैं और सॉइल पर आकर गिरती हैं तो ये क्या है, डेवलप करती है, ग्रो करती है और एक न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करती है। और ये किस किस के अंदर होता है, लिली और ऑक्जेलिस के अंदर होता है बाय बल्बिल्स। अब आपको पता बल्बिल्स क्या है, दीज आर फ्लैशी बर्ड प्रेजेंट इन द एक्साइल, और ये एक्साइल में प्रेजेंट होती हैं। मैंने जैसा आपको बताया कि ये एक स्टेम है, ये एक ब्रांच है, इसके बीच में जो ये स्पेस होता है इसको हम एक्साइल कहते हैं। और एक्साइल पर ये एक्सिलरी बर्ड्स क्या है, प्रेजेंट होती हैं। एंड कैन फॉर्म ए न्यू प्लांट व्हेन फेल ऑन द ग्राउंड। जब ये ग्राउंड पर गिर जाती हैं तो ये एक न्यू प्लांट को ग्रो करती है। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।